नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 21 जून 2025 को ग्रेजुएट लेवल का फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसके सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन जो अभी चल रहा है उसमें सारे के सारे जो प्रश्न देखने को मिल रहे वो यहीं से देखने को मिल रहे। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अभी तक हमने टोटल 33 शिफ्टों का सॉल्यूशन करा दिया है और आज हमारा 34वां सेट का हम लोग फुल पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो पूरा का पूरा मैथ के प्रश्न हो चाहे रीजनिंग के प्रश्न हो वो सारे के सारे प्रश्न यहीं से देखने को मिल रहे हैं। तो जो नहीं देखे अभी तक उन सारे 33 शिफ्टों का सॉल्यूशन तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि अगर जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं ना वही आपको रियल क्वेश्चन बता सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लोगों के कमेंट्स को डाला है, लोगों ने जो मुझे टेलीग्राम में मैसेज किया है उसके आधार पर ही मैंने आपको बता रहा हूँ कि आपके एग्जामिनेशन में जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए, आपको पता है कि कल आरआरबी है अभी जो है ना 14 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जो भी पेपर हो रहा है ना उसमें पेपर का जो लेवल है पूरा का पूरा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है। तो जिनका आने वाले अपकमिंग शिफ्टों में एग्जामिनेशन हो तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला बनाना कैसे है। 5 सीख #4 प्लस पहला अवयव संख्या है सर, अंतिम अवयव एक प्रतीक है, ये बात सही है। तो कह रखा पहला और अंतिम अवयव को आपस में बदल दीजिए, मतलब 5 के जगह पे प्लस और प्लस के जगह पर 5। आप यहाँ पर देखिएगा तो ये डाटा जो है ना पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन लिया गया था उसमें लेफ्ट टू राइट का ऑप्शन था, लेकिन आंसर की में लेफ्ट टू राइट का ऑप्शन है नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किसी का भी अगर आंसर की खुला होगा तो उसमें ये क्लियर क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में एरर है। यहाँ पर आप ये स्क्रॉल डाउन का देख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट लैपटॉप में होता है, डेस्कटॉप पे होता है, ना कि आंसर की के पीडीएफ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पूरा डाटा नहीं खुला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। शीर्ष सहकारी समिति की लेखा परीक्षा रिपोर्ट कहां प्रस्तुत की जानी आवश्यक है? तो राज्य विधानमंडल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा, क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला कलम में एस के, यहां पर देखिए SUZD को ये लिखा, UWBF को ये लिखा, तो PRWA को क्या लिखेगा? तो देखिए सबका लास्ट में W है तो इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। अब यहां पर सोचना शुरू करते आर से। तो यहां पर देखिए यू है तो यू के बदले क्या लिखा, बी। तो यू के बाद क्या आता है, VWXYZAB, मतलब 7वां पोजीशन। तो आर से 7वां पोजीशन पे कौन होगा? तो आर से 7वां पोजीशन पे मिलेगा वाई मिलेगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। तीसरा पे चेक कर लेते हैं। देखिए जेड से जी, तो जेड से जी आपको पता है 7वां पोजीशन है, तो उसी तरीके से डब्ल्यू से 7वां पोजीशन क्या होगा, तो डब्ल्यू से जो 7वां पोजीशन पे मिलेगा वो डी। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट है डब्ल्यू से 7वां पोजीशन पे डी, तो डब्ल्यू से 7वां पोजीशन पे मिलेगा डी, मतलब डब्ल्यू वाई के बाद डी, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, ए और बी दो व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिन में करते। ए अकेला उसी काम को 45 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम का 1/3 भाग। तो 20 और 45 का एलसीएम कितना होगा, 180। ए प्लस बी 20 दिन में 180 काम किया तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9। ए 45 दिन में 180 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 4। अब का रखा है बी अकेला, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी देखिए 9, ए का एफिशिएंसी 4, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो 9 - 4 मतलब 5। टोटल काम है सर 180, कर का टोटल काम नहीं करना, उसका 1/3 काम। तो 180 का 1/3 क्या होगा, 1/3। अब उस 180 का 1/3 काम को कौन करा, बी। किस एफिशिएंसी से, तो 5 एफिशिएंसी, मतलब गुना 5। अब ये देखिए 5 इसको काटेगा कितने बार में, 36 बार में। ये 3 इस 36 को काटेगा 12 बार में, मतलब वो टोटल कार्य का 1/3 भाग भी 12 दिन में समाप्त करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से कीजिए आप लोग। देखिए यहां से जी से क्यू चलते, जी से क्यू, GHIJKLMNOPQ 10वां पोजीशन पे है, क्यू से 10वां पोजीशन पे ए है, तो के से 10वां पोजीशन पे कौन मिलेगा, के
LMNOPQRSTU, तो 10वां पोजीशन पे मिलेगा U, ये दोनों ऑप्शन चला गया। यहाँ पर I है, तो यहाँ देखिए O से O होता है 15 और ये है 25, तो 15 से 25 मतलब 10वां पोजीशन, तो Y से 10वां पोजीशन पे कौन मिलेगा, तो Y से 10वां पोजीशन पे मिलेगा सर I, Y से 10वां पोजीशन पे मिलेगा I, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी का उद्देश्य क्रांतिकारी तरीकों से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। गदर पार्टी के प्रमुख संस्थापक और वैचारिक नेता कौन थे, तो लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का मैं सॉल्यूशन नहीं कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर आसान होता है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं सॉल्व होता तो आप उस 33 शिफ्टों को देखिए, मैंने शुरुआत के 1 से 2 शिफ्टों में पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया है, तो उसे भी आप देखकर सीख सकते हैं, आसान सा होता है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो आपको पता है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a+b इतना है, a - b 38 है, तो a+b का होल स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है सर, ये फालतू में दे रखा है, ये वाला फालतू में दे रखा है, ठीक है। यहाँ देखिए a+b 41 है और a+b का स्क्वायर पूछा है, मतलब 41 का स्क्वायर। अब देखिए अगर स्क्वायर आपको पता है 41 का स्क्वायर 16 से 81 होता है, तो आप ऐसे मार सकते हैं। दूसरा है क्या, इसका यूनिट डिजिट पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट पे 1, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 फरवरी को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपो 2025 ओसाका आधिकारिक तौर पर कब खुला, तो 13 अप्रैल 2025, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल लैंप को 214 रुपये में बेचने पे अर्जित प्रतिशत लाभ उसी टेबल लैंप को 146 रुपये में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि के बराबर है। देखिए मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बने थे, मैंने उन सारे टाइप के क्वेश्चन को एक ही जगह कंपाइल करके वीडियो बनाया है। जो नहीं देखे वह जाकर देख सकते, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इस टाइप का क्या रखा है, होने वाली लाभ और हानि दोनों बराबर है, तो मान लेते सीपी सीपी है, तो 2 टाइम्स ऑफ सीपी, 2 टाइम्स ऑफ सीपी जो होगा ना वो डायरेक्टली होगा इस दोनों के सम के बराबर। तो 214 प्लस 146, 6 4 10, 4 1 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो 2 सीपी बराबर 360, तो सीपी बराबर क्या होगा 180। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। वैसे लिखने का तरीका क्या है, 214 रुपया में लाभ हो रहा है तो सीपी में, तो 214 माइनस सीपी, ये बराबर क्या होगा सर, सीपी माइनस 144, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रखा है सेम। तो इस कंडीशन से लिखिएगा 2 टाइम्स ऑफ सीपी बराबर 360, तो सीपी बराबर 180। अब इस 180 पे 55% का लाभ कमाना है। देखिए 55% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 55/100, ये 5 से कटेगा 11 बार में, ये 5 से कटा 20 बार में। लाभ कमाना है 11/20 का चीज़ को कितना पे बेचेंगे, 31/20 बार में, क्योंकि 11/20 हो रहा है, लाभ कमाना है, मतलब 20 का चीज़ कोई 11 लाभ पर बेचे तो बेचे कितना पर, 31/20 में। ये 20 180 को काटेगा 9 बार में, 31 गुना 9 279, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रखा है सर, 982 980 988 986। अब लॉजिक देखिए, यहाँ 982 से 988 जाने में 6 जोड़े, यहाँ देखिए 980 से 986 जाने में 6 जोड़े, 988 से 984 जाने में 6 जोड़े, या 986 से 92 जाने में 6 जोड़े, तो 994 में भी 6 जोड़ेंगे, तो 994 में 6 जोड़ेंगे तो 1000 होगा, यानी वाट की जगह पे 1000, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल DC है तथा E और F क्रमशः विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु है, ठीक है। AB इतना दे रखा है, BC इतना दे रखा है, CD दे रखा है, AD दे रखा है, तो EF की लंबाई। देखिए मैंने आप सभी स्टूडेंट को बताया था, देखिए मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन का मैंने कंपाइल सॉल्यूशन इसी चैनल पर डाला, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसे जाकर देखिए, वहां पे सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन को कराए गए हैं जो आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए, और वही सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जा रहे। क्वेश्चन क्या कर रखा है सर कि ABCD पैरेलल है, सॉरी ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB और CD पैरेलल है, तो इसी तरीके से कर रखा है कि इसके विकर्ण है 2 AC और BD, कर रखा है
ये AC हो गया और ये हो गया BD, ये दोनों इसके विकर्ण हैं। AC और BD का जो मध्य बिंदु है, तो मान लेते हैं AC का मध्य बिंदु ये पॉइंट है और BD का मध्य बिंदु ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को कुछ नाम दे रखा है क्या? हाँ, दिया है E और F। इस पॉइंट का नाम है E और F। तो कह रखा है E और F को जो मिला दिए, तो इस EF की लंबाई पूछ रहा। डाटा क्या दे रखा है देखिए, AB दे दिया 30, BC दे दिया 20, CD दे दिया है 86 और AD दे दिया 84। तो आपसे पूछ रहा EF की लंबाई। तो EF क्या होगा सर? पैरेलल लाइन के, जो पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन के डिफरेंस का आधा, पैरेलल लाइन के डिफरेंस का आधा ही EF होता है, हाँ या ना? तो यहाँ पैरेलल लाइन का डिफरेंस क्या होगा? एक पैरेलल लाइन है ये, एक पैरेलल लाइन ये है, इसका डिफरेंस तो 86 में से 30 घटाएंगे, तो 86 में से 30 घटाएंगे तो हो गया 56, उसका आधा करेंगे तो 56 का आधा मतलब 28, मतलब EF की लंबाई 28। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, वही का रखा है 3 में सिमिलरिटी, एक में नहीं, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप यहीं से देखिएगा JKLM, ठीक है, यहाँ देखिए E के बाद FG छोड़कर H, L के बाद MN छोड़कर O, G के बाद HI छोड़कर J, यहाँ पर देखिए M के बाद इधर से उल्टा जा रहा है, K के बाद L छोड़कर M, बाकी सब इधर से इधर जा रहा है, तो यही असंगत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी हॉस्पिटल की वर्तमान लागत इतना है, 1 वर्ष बाद बढ़कर इतना हो गया, तो हॉस्पिटल की लागत वृद्धि बताइए। देखिए पहले कीमत था 1,82,590, बढ़कर कितना हो गया? 1,95,382। तो कितना बढ़ा सर यहाँ से यहाँ जाने में? तो इसमें से इसको घटाएंगे, 2 में से 0 गया 0, 18 में से 9 गया 9, यहाँ पर हो गया 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 8 गया 1। ये 12,792 का बढ़ोतरी हुआ, किसमें सर? 1,82,590 पे। तो पूछ रहा कितने का वृद्धि हुआ, प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो गुना 100। तो ये जो आप कैलकुलेशन कीजिएगा, ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 4 निकल के आएगा 7%। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर दिया। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया। इस सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य है उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र के रूप में कार्य करना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है सर कि 18 चेयर प्लस 4 टेबल का कीमत है 7100, हाँ या ना? फिर का रखा 18 चेयर और 7 टेबल का कीमत है 7700। तो क्या करेंगे सर? इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो ये और ये घटा, तो 4 में से 7 गया तो इधर हो गया -3T, 7100 में 7700 गया तो इधर हो गया -600, तो 3 टेबल बराबर 600, तो एक टेबल का कीमत पता चलेगा 600/3 मतलब 200, एक टेबल की कीमत पता चल गया 200। तो पूछ रहा 18 कुर्सी और 5 मेज का कीमत। तो देखिए अगर हम 4 मेज का कीमत, तो एक टेबल का कीमत 200, तो 4 टेबल का कीमत हो जाएगा 800, 4 टेबल का कीमत हो गया 800। तो यहाँ से 18 कुर्सी का कीमत निकलेगा, तो 18 कुर्सी प्लस 800 ये बराबर हो गया 7100 रुपया। तो यहाँ से 18 चेयर का कीमत पता चलेगा 7100 में से अगर 800 घटाएंगे तो पता चला 6300। आपसे पूछ ही रहा है 18 चेयर, तो 18 चेयर का तो कीमत पता चल गया 6300 प्लस 5 मेज, एक मेज का कीमत 200, तो 5 मेज का कीमत कितना होगा? 500 गुना 2 मतलब 1000, तो 6300 प्लस 1000 मतलब 7300, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में भारत के राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण की तैयारी का दायित्व किसका होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRSTU और भी प्रत्येक की परीक्षा रविवार से सोमवार के, मतलब सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। मतलब तो एक की सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इस तरीके से चलता है। कर रखा टी की परीक्षा गुरुवार को, यू की परीक्षा टी से पहले मतलब यहाँ, पी की परीक्षा टी के बाद, कर रखा पी की परीक्षा टी के बाद, कर रखा क्यू और भी के बीच में 3 लोगों की परीक्षा। तो मतलब क्यू यहाँ बैठेगा तो भी कहाँ बैठेगा? यहाँ, या तो भी यहाँ बैठेगा तो क्यू यहाँ, तब उसके बीच में 3 व्यक्ति की परीक्षा। आर की परीक्षा भी के ठीक बाद, कर रखा आर की परीक्षा भी के ठीक बाद। अगर हम भी यहाँ बैठाते तो आर को यहाँ बैठना चाहिए, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। तो आर कहाँ बैठेगा? यहाँ, तो आर यहाँ बैठेगा तो भी यहाँ, तो
तो Q यहाँ का रखा है। Q से पहले कितने व्यक्ति, तो Q यहाँ है तो उससे पहले कितना व्यक्ति, एक ही व्यक्ति जो सोमवार को होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार रेगिस्तान को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 233 से 237 के अंतर्गत उल्लिखित न्यायिक सेवा पद डैश को संदर्भित करता है, तो न्यायिक सेवा पद जिला न्यायाधीशों और उनके नीचे के सिविल न्यायिक पदों को, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 605 रुपया में एक ओवन खरीदा, इसके अंकित मूल्य पे 45% का छूट देने के बावजूद भी उसको 37% का लाभ हुआ, तो ओवन का अंकित मूल्य, बार बार बोले इससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फॉर्मूला होता है सर CP/MP। CP/MP ये बराबर होता है 100 माइनस % डिस्काउंट बटे 100 प्लस % प्रॉफिट, 100 प्लस % प्रॉफिट। यहाँ पे बात करेंगे CP तो सर 605 है, MP निकालना है तो उसको हम X लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 100 माइनस % डिस्काउंट, तो 100 पे 45 का डिस्काउंट दिया तो बेचे कितने पे सर 55 पे, 100 पे % प्रॉफिट, 37 का लाभ हुआ तो बेचे कितना पर 137 पर। अब ये 55 इसको काटेगा, 55 एकम 55, 5 55 एकम 55, तो यहाँ से X जो कि MP था वो बराबर हो जाएगा 137 गुना 11। बस 137 को 11 से गुना करेंगे, 7 7 3 10, 3 1 4 और 1 5, 1507 रुपया उस वस्तु का MRP होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 7 से विभाजित, तो आइए 7 से डिवाइड करके ही चेक कर लेते। 7 चौक 28, 5 7 56, 6 रिमाइंडर बच रहा, ये तो होगा नहीं। यहाँ देखेंगे 7 21, 3 7 चौक 28, 33 में से 28 गया 5 7 56, यही होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही 7 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन नहीं कराते, मैं 2 ही टाइप के क्वेश्चन को छोड़ता हूँ क्योंकि दोनों आसान होते। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिवाइड, देखिए D का मतलब माइनस, तो यहाँ माइनस करेंगे प्लस करेंगे, जो जैसे बोल रहा है वैसे लिखते जाएंगे और बोर्ड मास रूल को हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए मैं टोटल सेट में 2 ही टाइप के क्वेश्चन को नहीं कराता हूं, एक ये और एक डायरेक्शन वाला, दोनों आसान होता है, जैसे बोलता है कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ग्रामीण भारत में अनुमानित मासिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उपभोग व्यय कितना है, तो 4122 रुपया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रखा है, लीजिए फिर से आ गया गोलमेज सम्मेलन वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये गोलमेज सम्मेलन वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जा रहा है और NTPC ग्रेजुएट में भी, क्योंकि आपको पता है पूरा का पूरा RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट का लेवल ग्रेजुएट लेवल पर ही है, 3 4 5 6 7। ठीक है, कर रखा है M के दाएं से गिनने पर M और T के बीच में 4 व्यक्ति। अगर हम M यहाँ लिखते हैं दायां तो इधर होगा 1 2 3 4, तो M और T के बीच में 4 व्यक्ति। कर रखा है M L के बाएं से तीसरा, तो M यहाँ है तो बाएं से तीसरा होगा, तो पहला दूसरा तीसरा, मतलब L कहाँ होगा यहाँ, तो L के बाएं से तीसरा पर M है। नेक्स्ट है T और L दोनों का पड़ोसी B है, T और L दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है सर, B। ये कहानी खत्म। कर रखा है S Z के बाएं से तीसरा, ऐसे यहाँ Z यहाँ बाएं से तीसरा, तो Z यहाँ पर होगा, Z के बाएं से तीसरा मतलब ऐसे यहाँ होगा, तो बचा कौन A, तो A कहाँ होगा यहाँ। कर रखा है A के दाएं से गिनेंगे, तो दायां तो इधर हो गया, तो A के दाएं से गिनेंगे तो A और B के बीच में टोटल कितना व्यक्ति, एक व्यक्ति L है और एक व्यक्ति Z है, तो टोटल 2 व्यक्ति। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 संशोधन द्वारा नागरिकता अधिनियम में कौन सा मुख्य परिवर्तन किया गया है, तो PIO और OCI कार्ड योजनाओं का विलय कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पे समानुपात में, तो मतलब इस दोनों का रेशियो, मतलब 48/96 ये बराबर होगा 20/y के। ठीक है, ये 48 इस 96 को काटेगा 2 बार में, तो 20/y बराबर 1/2, तो y बराबर होगा 20 गुना 2 मतलब 40। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत पर निजाम का व्यक्तिगत शासन था और उसके पास सरफ खास संपत्ति थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत के किस बैंक ने $10 बिलियन की 3 वर्षीय डॉलर रुपया स्वेप नीलामी की घोषणा की है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 32, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, ऑप्शन से बनने वाला क्वेश्चन होता है। तो यहाँ देखिए पी है, सारा एच है, तो अगर हम पी से पहले यू चलते तो पी क्यू आर एस टी यू, पांचवा पोजीशन, तो ए से पांचवा पोजीशन बी सी डी ई एफ, पांचवा पोजीशन पे एफ मिलना चाहिए, यहाँ आई है तो ये ऑप्शन छट गया। अब देखिए पहले चलते हैं, सब में एच है तो पी के पहले एच, एच आई जे के एल एम एन ओ पी, आठवां पोजीशन, ए से आठवां पोजीशन गिनते, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आठवां पोजीशन पे मिलेगा आई, तो ये ऑप्शन भी छट गया, बचाइए। तो देखिए यहाँ आर आर, यहाँ एस एस, तो इस पे विचार नहीं करेंगे, यहाँ पे विचार करेंगे क्योंकि यहाँ पर अंतर है। तो डी से एल चलते, डी से एल, डी ई एफ जी एच आई जे के एल, वही आठवां पोजीशन, तो डब्ल्यू से आठवां पोजीशन आगे, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई, मतलब यहाँ पर मिलेगा लास्ट में ई, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा, किस वार्षिक दर से 1300 रुपये की राशि पर 10 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 650 रुपया प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो देखिए ब्याज कितना है सर, 650 रुपया। अब बताइए ब्याज होता क्या है सर, प्रिंसिपल जो कि 1300 है, रेट क्या होता है, रेट निकालना है और टाइम दे रखा है 10 डिवाइडेड बाय 100, हाँ या ना। डबल जीरो से डबल जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, ये 13 इस 65 को 5 बार में काटेगा, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया 5%। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरन अपनी कक्षा में शीर्ष से 28वां, देखिए कह रखा है तरन जो है ना अपनी कक्षा में शीर्ष से 28वां है और नीचे से 64वां, नीचे से 64वां, तो कह रखा है टोटल कितने विद्यार्थी की कक्षा है। तो देखिए ऊपर से 28वां और नीचे से 64वां, तो ये पोजीशन 2 बार आ रहा है, ये पोजीशन 2 बार आ रहा है। अगर हम दोनों नंबर में 1 जोड़ देंगे तो इससे हमको विद्यार्थियों की संख्या पता चलेगा, तो 64 + 28। अगर हम 64 + 28 जोड़ेंगे तो ये वाला डाटा 2 बार आ रहा है, तो एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, घटाएंगे, तो 64 + 28 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 91, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज पर यूजर का उच्चतम स्तर का नियंत्रण प्रदान करता है तथा डेस्कटॉप और लैपटॉप पर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिनक्स, उबंटू या फेडोरा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए नाम ही खाली अलग अलग कर दिया, कर रखा एम है, एन है और एक पी है, जो एक टंकी को 5 घंटा, 6 घंटा और 12 घंटे में भरते, तीनों को साथ में खोला जाए तो कितने समय में भराएगा। तो 5, 6, 12 का एलसीएम होता है 60, एम 5 घंटे में 60 काम किया तो एम का एफिशिएंसी 12, एन 6 घंटे में 60 काम किया तो एन का एफिशिएंसी 10, बी 12 घंटे में 60 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 5। कर रखा है तीनों नल को साथ में खोला जाए तो टोटल काम को कितने समय में करेगा, तो टोटल काम कितना 60, तीनों नल को साथ में खोलेंगे तो 12 + 10 + 5, तो 12, 5, 17, 17, 10, 27, मतलब उस 60 काम को 27 एफिशिएंसी के साथ कितने घंटे में करेंगे, तो 60/27। अब देखिए ये 3 से कटेगा 20 बार में, ये 3 से कटेगा 9 बार में, तो हो गया 20/9 आवर। 20/9 आवर का मिश्रित भिन्न 2:2/9, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है, तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग देश में फली और फूली, तो 2500 से 1800 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। एक फॉर्मूला होता है सर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा के। अगर आप यहाँ पर देखिए 3 + 3 टेन स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर है, 1 + टेन स्क्वायर है इंटू कॉट ए होल डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर ए, यानी इस 1 + कोट स्क्वायर ए को डायरेक्ट लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए इंटू सेक ए। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 1 + टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा, होल डिवाइडेड बाय, चूंकि ए है तो यहाँ पे ए ही कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए इंटू
सेके, कोसेक स्क्वायर है इंटू सेके, ये सेके से कट गया तो बच्चा फाइनली ऊपर में 3, सेके का मतलब होगा 1/cos ए, और यहाँ कॉसेक स्क्वायर है तो ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर है, ऊपर से यहाँ देखिए कॉट है तो कॉट ए का मतलब होगा कॉस ए बटे साइन ए, तो यहाँ से कोस ए से कोस ए गया, ये साइन ए, साइन स्क्वायर ए को साइन ए बार में काटेगा तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा 3 साइन ए, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपको पता है ये क्वेश्चन आसान होता है, ये टाइप का मतलब टोटल 2 टाइप का मैंने बोला था, एक डायरेक्शन वाला बोला था और एक बोर्ड मास रूल पे बनने वाला रीजनिंग के क्वेश्चन को सिर्फ मैं क्या करता हूँ स्किप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, बेहतरीन क्वेश्चन है। 162 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 6 घंटा अधिक लगता है, यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर देता है तो उसे समीर से 3 घंटे कम लगते हैं। तो समझिए स्पीड का रेशियो क्या है, तो पहले मान लेते हैं कि पहले वो 1 यूनिट से जाता था, अब वो अपनी स्पीड को क्या कर दिया दुगना, तो 2 स्पीड से गया, ठीक है 2 यूनिट पहले का दुगना। तो टाइम क्या लगेगा सर, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1। अब एक बात समझिएगा सर, अगर आप ओरली सोच सकते तो ये समझिए कि पहले 6 घंटा अधिक लेता था, पहले क्या लेता था 6 घंटा अधिक, अब ले रहा है 3 घंटा कम, मतलब 3 घंटा कम, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस है 9 घंटे का। एक्चुअली में यहाँ डिफरेंस क्या है, तो 2 में से 1 गया 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर है 9 घंटा, 1 यूनिट का ही वैल्यू है यहाँ पर 9 घंटा, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 घंटा, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 2 गुना 9 मतलब 18 घंटा। का रखा अभय की प्रारंभिक चाल, तो अभय की प्रारंभिक चाल था 1 यूनिट, और 1 यूनिट डिस्टेंस 1 यूनिट स्पीड से वो चलता कितना था 18 घंटा, कितना घंटा चलता था 18 घंटा, मतलब वो 162 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय किया, तो उसका प्रारंभिक स्पीड होगा 162/8 मतलब 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसको किसको क्वेश्चन नंबर 41 बना था कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखिए JKLM उसके बाद NCDEF उसके बाद G, HIJK तो उसके बाद L, NGL ये दोनों, उसके बाद देखिए 34 में 9 जोड़ेंगे, 43 में 9 जोड़ेंगे, 52 में 9 जोड़ेंगे, 61 में 9 जोड़ेंगे तो 70, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जठरांतर पथ में मुख्यतः किस प्रकार के पेशी तंतु पाए जाते हैं और उनके संकुचन की मुख्य विशेषता क्या है, तो चिकनी पेशी तंतु मंद और अविरत अनैच्छिक संकुचन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 km/h की चाल से एक गतिमान रेलगाड़ी P है जो 30 की स्पीड से जा रही है, समान पटरी पर एक दूसरा ट्रेन है जो 21 की स्पीड से जा रही है, उस 21 से स्पीड से जाने वाले ट्रेन की लंबाई 296 मीटर है, तो उसको पार करने में इतना मिनट ले रही है। तो यहाँ से पहले ट्रेन की लंबाई पता करेंगे पहले वाले ट्रेन की, तो देखिए सबसे पहले वाले ट्रेन की लंबाई को x माने, दूसरा वाला तो यहाँ 296। अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा घटेगा, तो 30 में से 21 घटाएंगे हो गया सर 9। अब ये 9 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, जो ऊपर जाके क्या बनेगा 18। अब यहाँ पे समय ले रहा है 6.5 मिनट, ये निकल रहा है सेकंड में, तो इसको सेकंड में करने के लिए 60 से गुना करेंगे, यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो ये 0 गया। देखिए ये 6 इस 18 को 3 बार में काटेगा, ये 3 इस 9 को 3 बार में काटेगा, ये 3 गुना 5 15 15 65 की तरफ जाके क्या होगा गुना, तो x + 996 ये बराबर हो गया 65 गुना 15, हाँ या ना। अब 15 गुना 65, 15 पचे 75 का 5 बाकी, 7 15 छक 90 और 7 975, तो x + 996 बराबर 275, तो यहाँ से x निकलेगा 975 - 296 मतलब 15 में से 6 गया 9, 16 में से 9 गया 7 और 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6। तो यहाँ से सबसे पहला 2 चीज़ हो गया कि पहले वाला ट्रेन का हमको क्या पता चल गया लंबाई, पहले वाले ट्रेन की हमको क्या पता चल गई लंबाई पता चल गई। यहाँ तक बात समझ में आया। आइए नेक्स्ट कहानी लिखने का प्रयास करते हैं। अब क्या रखा है, यही ट्रेन जिसकी लंबाई 679 मीटर है, जो अपनी पुरानी वाली स्पीड 30 km/h से जा रहा है, उसके विपरीत दिशा से एक ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई 196 मीटर है और वो 96 की स्पीड से आ रही है, तो उसको पार करने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, तो 689 और 196 को जोड़ेंगे, 9 6 15,
9 1 10, 7 17 का 7, बाकी एक 6 1 7 और 1 8। डिस्टेंस हो गया 875। विपरीत दिशा से आ रहा है तो स्पीड क्या होगा, जुटेगा तो 30 + 96 तो 126 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, गुना। हाँ या ना। अब देखिए ये 18 इस 126 को 7 बार में काटेगा, ये 7 इसको काटेगा, 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, 3 7 पंचे 35, ये 5 इस 125 को काटेगा 25 बार में, मतलब उस विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन को 25 सेकंड में क्रॉस करेगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो द्विघात समीकरण है। तो देखिए मैं फिर से बताना चाहता हूं कि मैंने द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण के ग्रेजुएट लेवल पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 100 से 110 क्वेश्चन पूछे गए थे। उस 110 में से 30-40 टाइप के क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, तो वो मैंने उस सारे 30 टाइप के क्वेश्चन को मैंने कंपाइल करके इसी चैनल पर डाला है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे। देखिए मैंने ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन हुआ था ना, उसमें से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के, टाइम एंड वर्क के, उसके बाद एलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और ज्योमेट्री, इन सारों टॉपिक का मैंने सेपरेट वीडियो डाला है। उस सारे टाइप के क्वेश्चन को लिए गए हैं जो आपके ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो अंडर ग्रेजुएट जो अभी एग्जामिनेशन चल रहा है ना आजकल में, उसमें भी देखने को मिल रहे हैं। x² - 5x + 6 = 0। तो अगर यहाँ पे 6 को तोड़िएगा तो इसके 2 रूट निकलेंगे, 3 और 2। यहाँ पर b क्या है, माइनस, तो रूट होगा दोनों का अपोजिट, मतलब +3 और 2। अब क्या रखा है, दोनों के एक मूल कॉमन है, दोनों के एक मूल कॉमन है तो k का संभावित मान। अगर दोनों का एक रूट कॉमन है, या तो 3 होगा या तो 2, तो यहाँ पे 3 रखेंगे x का मान, तो 3 × 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस 3 k + 6 = 0। तो 18 + 6 24 माइनस 3 के, तो 24 बराबर हो जाएगा 3 के। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल के आया 8, k का वैल्यू निकल के आया 8। ऑप्शन में नहीं, मतलब यहाँ पे 3 वाला रूट कॉमन नहीं है, क्या है 2। तो x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस 2k + 6 = 0। तो 8 और 6 14, 14 बराबर 2k। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल के आया 7, k का वैल्यू निकल के आया 7। तो बोलेगा वो कॉमन रूट कौन सा था, तो ये तो पूछा नहीं है, लेकिन वो कॉमन रूट क्या था, 2 था। हाँ या था, जिस पर k का मान 7 निकल रहा है। ऐसे अगर मान लीजिए ऑप्शन में 8 रहता, तब उस केस में खाली ऑप्शन में क्या करता, यहाँ 7 की जगह 8 रहता, तब उसके लिए कॉमन रूट 3 कहलाता। हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रखा है कि वही सेम कहानी है सर। देखिए 356 से 333 गए तो 23 घटाए, 333 से 300 जाने में 33 घटाए, तो अगली बार कितना घटाएंगे, 43। तो 300 में 43 घटाएंगे तो होके आएगा 257। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरूपक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें एस ब्लॉक पी ब्लॉक दोनों तत्व शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, ट्रॉपिक्स जो एक्सरसाइज होता है उसके बारे में है। तो उसके बारे में कह रखा है, यह अभ्यास 3 महीने की अवधि के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान में भारतीय थल सेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल भागीदार होंगे, केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर 2। नीति आयोग की 2021 की फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माल यातायात में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी कितनी थी, तो 71%। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 उसी टाइप का, कौन सा कथन सही पूछ रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, देखिए बेक को इतना, कार्ब को इतना, तो बेक और कार्ब में देखिएगा तो BAC कॉमन है, तो इसके लिए कौन सा लेटर कॉमन होगा, डिजिट कॉमन होगा, 5314 1524, तो 15 और 4 कॉमन है, तो BAC के लिए 154। पूछ रहा आर, तो आर कहाँ पे है सर, यहाँ पर, तो यहाँ पर आर है, तो उस CARB में 154 तो BAC के लिए, 154 किसके लिए, BAC के लिए, तो ये 2 किसके लिए आ रहा होगा, तो आर के लिए। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 वही वाला क्वेश्चन है सर, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो नहीं है उसी के बारे में लिखना है। देखिए यहाँ से चलते, E के बाद F छोड़कर G, M के बाद N छोड़कर O, G के बाद HI छोड़कर, HI 2 छोड़कर, R के बाद S छोड़कर T, तो ये सब 1 छोड़कर, यही 2 छोड़कर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में आए भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए भारत के मानवीय मिशन का नाम क्या था, तो ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, संख्याएं में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार बनी नई संख्या में प्रत्येक में कौन सा अंक बाएं से तीसरा होगा। कर रखा निम्नलिखित प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6 तो है नहीं, फिर 7, फिर 8, फिर 9। कर रखा कौन सा अंक बाएं से तीसरा होगा, तो बायां तो इधर है, तो बाएं से तीसरा में आते हैं तो 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वांग और उत्तरांग कर्नाटक संगीत के किस घटक के दो अनुभाग है, तो वर्णम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय प्रेक्षण स्थल जंतर मंतर जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन सेम है जैसा कि हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे थे। यहाँ देखिए M है, यहाँ है Q, तो MNOPQ चौथा पोजीशन। तो देखिए यहाँ चारों ऐसे, तो ई तो कन्फर्म है कि O के लिए आ गया S। दूसरा देखते JNKLMN चौथा पोजीशन, तो L से चौथा पोजीशन LMNOP, तो S के बाद P, दो ऑप्शन खत्म, दो ऑप्शन खत्म। तीसरा देखते K, सॉरी यहाँ G है तो G के बाद K, HIJK वही चौथा पोजीशन, तो I से चौथा पोजीशन आ गया IJKLM, तो SP के बाद M, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो आपको पता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL, जिसका वैल्यू है यहाँ 2684 पाई। तो यहाँ से पहले पाई से पाई कटा। देखिए यहाँ पर डायमीटर 44 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ पे R का वैल्यू 22 इंटू L बराबर 2684, हाँ या ना। अब ये 22 इसको काटेगा, 22 एकम 22, 4, 22 दूनी 44, 4, 22 दूनी 44, मतलब L कितना निकल के आ गया 122। कर रखा शंकु की ऊंचाई, तो देखिए शंकु की ऊंचाई h निकालना है सर, तो h क्या होगा, तो होगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट, होगा कि नहीं होगा, फिगर बनाइएगा तब। L यहाँ पर 122 है, तो 122 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर और उसी का स्क्वायर रूट। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, तो 122 प्लस 22 कितना हो गया 144, a माइनस बी, तो 122 माइनस 22 कितना हो गया 100, इसी का क्या लेना है स्क्वायर रूट। अब देखिए 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो 12 गुना 10 120, हाइट 120, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओपन 2025 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कॉपर इवेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो अनाहत सिंह ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर नामित किया गया है, तो विक्रांत मेसी को, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है, एक थैला में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। कौन कौन सा सिक्का है सर, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के। उनका अनुपात दे रखा 18:12:10, 18:12:10। अब इसको सिंपलेस्ट में नहीं कन्वर्ट कर रहे, रहने देते। देखिए 50 पैसा का 18 सिक्का, तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो देखिए 50 पैसा मतलब 1/2 रुपया, तो 18 का 1/2 मतलब 9, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12, 25 पैसा का मतलब 1/4 रुपया, तो 12 गुना 1/4, तो उसका कीमत हो जाएगा 3। फिर 10 का मतलब 1/10, तो 1/10 गुना 10 करेंगे तो इसका वैल्यू हो गया 1, मतलब उनका रुपया का अनुपात हो गया 9:3:1, तो 9 3 12, 12 और 1 13, मतलब ये 13 यूनिट रुपया है और इसी का वैल्यू कितना है 130 रुपया। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चला 13, सॉरी 1 यूनिट का वैल्यू 13, यूनिट का वैल्यू 130, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चला 10। का रखा 10 पैसों की संख्या, तो 10 पैसे की संख्या कितना है 10 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 10 यूनिट का वैल्यू होगा 10 गुना 10 मतलब 100, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा 32 में 9 जोड़े, 32 में 9 जोड़े तो 41, 41 में 16 जोड़े, तो 41 में 16 जोड़ेंगे तो 57। उसी तरीके से देखिए 40 है, तो 40 में पहले 9 जोड़े तो क्या आया 49, अब उस 49 में क्या जोड़ेंगे 16, तो 49 में 16 जोड़े तो क्या आया 65। उसी तरीके से सेम कहानी 47 में 9 जोड़े तो 56 और 56 में 16 जोड़े 72, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर होता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज जो मैं आप सभी स्टूडेंट को कराया हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासों में से एक है, क्योंकि RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो यहीं से देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है, अगर जिनको भी NTPC अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन देना हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सम में 2 जोड़ रहे, प्रत्येक इवन में 2 जोड़े, प्रत्येक ओड में 1 घटाए।
तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या बनेगा, इवन में 2 जोड़ रहे तो सबसे बड़ा इवन तो है नहीं, तो ओड में 1 घटाएंगे तो 9 ओड है तो 1 घटाएंगे तो 8, सबसे बड़ा नंबर बना 8। सबसे छोटा में बात करेंगे तो सबसे छोटा ओड नंबर है 1, तो 1 में 1 घटाएंगे तो हो गया 0। तो इस दोनों के बीच का अंतर तो बनेगा इस पूरा का पूरा नंबर में सबसे बड़ा संख्या 8, सबसे छोटा संख्या 0। इस दोनों का अंतर क्या होगा, तो 8 - 0 मतलब 8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश है, तो म्यांमार, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सभी स्लाइडों को एक साथ थंबनेल के रूप में देखने की सुविधा देता है, तो स्लाइड सोर्टर व्यू, उसको क्या कहते हैं, स्लाइड सोर्टर व्यू साइड में रहता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ए बी को एक प्रिंटर 60% की हानि पे बेचता है, बी सी को 25% के लाभ पर, सी ने इतना रुपए में खरीदा, तो ए के लिए प्रिंटर की कीमत, तो मान लेते ए के लिए प्रिंटर की कीमत है x रुपया। क्या है, x रुपया। x उसको b को 60% की हानि पे बेचा, 60% की हानि पे बेचा, तो बेचा कितने पे, 40%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 2/5। अब ये b के पास गया, b सी को 25% लाभ पर बेचा, तो 25% लाभ पर बेचा, तो बेचा कितना, 125%। 125% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/4, और एक्चुअली में कितना में बेचा, तो 89,569 रुपया में, हाँ या ना। ये 5 से 5 गया, ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इक्वल के उधर जाके क्या होगा, गुना, तो x का कीमत पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इधर जाके क्या होगा, गुना, तो इसको 2 से गुना करेंगे, तो 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट पे 8, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, गुना करने की कोई आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे गुना भी आसान था। एक निश्चित कूट भाषा में कार्ड को इतना, डॉग्स को इतना, तो कार्ड और डॉग्स में क्या कॉमन है सर, तो अगर अच्छे से देखिएगा CARD, तो दोनों कार्ड और डॉग्स में एक कॉमन वर्ड है कि लेटर है D। उसके लिए कौन सा डिजिट कॉमन है, तो 46813219, तो उसमें एक कॉमन डिजिट है 1, तो D के लिए 1, ऑप्शन नंबर 3। कर का निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका निकालना है, तो पहले टोटल डाटा 1 2 3 4 5 6 7, वही 11 डाटा है शुरू से लेके अंत तक। आज हम लोग भलो 33वां शिफ्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं, हर सेट में ये क्वेश्चन है और हर जगह 11वां ही है, 11 ही डाटा है, मतलब n क्या हो गया, 11। 11 मतलब ओड नंबर, तो ओड नंबर होता है तो n + 1/2वां पद ही इसकी माध्यिका होता है, तो 11 + 1 हो जाएगा 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब इसका छठा पद ही इसकी माध्यिका होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाते, तो सबसे पहला आएगा 17, 17 के बाद आएगा 18, 18 के बाद आएगा 22, 22 के बाद आएगा 28, 28 के बाद आएगा 32, 32 के बाद आएगा 32 के बाद आएगा 45, तो इसका छठा पद ही क्या हो गया, 45, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का रखा है, सभी का सभी छत लोन है, सभी छत, ये सारा का सारा छत है और ये छत क्या है, लोन, हाँ या ना। सभी लोन ग्राउंड है, सभी का सभी लोन के बारे में क्या कर रखा है, ये ग्राउंड है, सभी का सभी लोन क्या है, ग्राउंड, हाँ या ना। और कोई भी ग्राउंड मैदान नहीं है, कर रखा कि कोई भी ग्राउंड जो है ना वो मैदान नहीं है, कोई भी ग्राउंड मैदान नहीं है, तो कोई छत मैदान नहीं है। देखिए कोई भी छत मैदान नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, सॉरी कुछ ग्राउंड छत है, बिल्कुल सही है सर, कुछ ग्राउंड, क्योंकि सारे का सारा छत ग्राउंड है तो कुछ ग्राउंड तो छत हो भी करेगा, तो ये बात सही है, तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि किसी मौजूदा MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करने का सबसे तेज तरीका है, तो फाइल एक्सप्लोरर में PPTX फाइल पर डबल क्लिक करके, ऑप्शन नंबर 4। मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास देखा गया है, तो ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, अभी बताए थे इसे कि, और यहाँ पर देखिए व्यास 70 है, तो यहाँ से रेडियस पता चलेगा 35, रेडियस पता चलेगा 35। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर πRL, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, आर यहाँ पर 35 है, एल आपको निकालना है, πRL, और इसी का वैल्यू यहाँ पर 2970 है, हाँ या ना।
अब बोल रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? तो आपको पता होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर एल तो यहाँ दे ही रखा, निकालने की कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर 35 है तो 35 गुना 35, हाँ या ना। ये 7 पंचे 35, तो इधर तो 29 70 हो ही गया। यहाँ देखिए 22 पंचे 110, 110 गुना 35 तो 0, 5 5 3 8 और ये जोड़ देंगे 0, क्योंकि देखिए 22 पंचे 110, 110 35 से गुना होगा तो ये 0, 7 5 12 का 2 बाकी 1, 9 1 10, 8 18 का 8 बाकी 1, 3 2 5 और 1 6, 68 20 इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्योंकि पता है कि एक शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि पाई आर एल होता है और नीचे होता है सर्कल, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। ये वाला एरिया तो दे ही रखा है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, बस यहाँ पर आर का वैल्यू निकाल कर सर्कल का एरिया निकाल कर जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में 36 पंक्ति क्या निरूपित करती है? तो आपको पता है आवर्त सारणी में 36 पंक्ति आवर्त को, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और जो वर्टिकल लाइंस होता है वो ग्रुप को, जिसको हम लोग हिंदी में वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, 5 स्टार 10 स्टार। इस क्वेश्चन को जो कहना है कह सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः। तो देखिए विभाजन विधि द्वारा तो पहले भाग किए तो कुछ रिमाइंडर आया, जो रिमाइंडर आया फिर भाग किए, फिर रिमाइंडर आया फिर भाग किए, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसेस कर रखा है। तो जब भाग कर रहे हैं तो पहला भागफल 1 आ रहा है, दूसरा 5 आ रहा है, तीसरा 8 आ रहा है और इसका अंतिम भाजक क्या है? 57। अगर अंतिम भाजक होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो ये वाला पहला डाटा क्या आएगा? तो पहला डाटा होगा 57 गुना 8 मतलब 8 सत्ती 56 का 6, बाकी 5 8 पंजे 40 और 5 45, ये हो गया 456। ये हो गया 456। अब एक बात पता होगी कि यहाँ पर जो डिवाइडेंड बनता है वो पहले वाले का क्या होता है? डिवीजर, मतलब ये होगा 456। तो यहाँ वाला डाटा क्या होगा? तो इस 456 को 5 से गुना करेंगे और रिमाइंडर 57 उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 456 गुना 5 प्लस 57। देखिए हम लिख दे रहे ताकि थोड़ा आपको समझ में आ जाए। 6 पंचे 30 का 0, बाकी 3 पचे 25, 3 28 का 8, बाकी 2 पंचों 20, 2 22, 2280 प्लस 57 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सर, यहाँ पे लिख दे रहे क्योंकि जगह थोड़ा सा लिख ही देते, 7 8 5 13 का 3, बाकी 1 2 2 और 1 3, 23 37, यहाँ क्या आ गया? 23 37। और यही 23 37 जो डिवाइडेंड बना है वो पहले वाले का क्या होगा? डिवीजर। क्या होगा? डिवीजर। अब यहाँ पर इसका डिवाइडेंड निकालने के लिए क्या बताए थे सर? यहाँ पर सॉरी कलम फिर से चेंज कर लेते हैं। ये 2337 को पहले इससे गुना करेंगे और रिमाइंडर जोड़ेंगे। तो वही सेम कहानी 2337 को डिवीजर मतलब कोसेंट से गुना करेंगे जो कि 1 है और उसमें 456 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो 7 6 13, 5 3 8 1 9, 4 3 7, 27 93। तो यहाँ पर एक नंबर होगा 27 93। कह रखा है जो दो नंबर से डिवाइड की, एक छोटा संख्या और एक बड़ा संख्या, उसी का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। सॉरी उसी का आपको क्या निकालना है? एलसीएम। तो दो नंबर हो गया सर, एक नंबर हो गया 23 37 और एक नंबर हो गया 27 93। अब बताइए क्या लॉजिक है इसको निकालने का, हाँ या ना? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए कुछ डिविजिबिलिटी नियम देखते हैं। देखिए ये भी संख्या 3 से डिवाइड है, ये भी संख्या 3 से डिवाइड है ना? देखिए 3 3 6 7 दोनों 3 से डिवाइड है, इधर भी 3 से डिवाइड है। हम देखिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए 5 4 9, 1 1 2, 3 2 5 और 1 6, ये 6 है, 3 से डिवाइड है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। आगे चेक करते तो देखिए 5 4 9 खत्म, 2 2 4, क्या 4 3 से डिवाइड है? नहीं, तो ये तो खत्म। देखिए यहाँ पर देखिए 5 4 9 9 खत्म, 2, क्या 2 3 से डिवाइड है? नहीं, ये भी खत्म। यहाँ पर देखिए 5 4 9 7 1 8 8 1 9, 1 आएगा, तो क्या 1 3 से डिवाइड है? नहीं, मतलब इसका जो एलसीएम होगा, देखिए इस दोनों में 3 से लगने वाला कोई ना कोई नंबर है, तो मतलब जो एलसीएम निकलेगा वो भी 3 से लगेगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कर रखा है? 7 बॉक्स है जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं सर। तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स और 7 बॉक्स, हाँ या ना? अब आगे की कहानी का रखा है, एफ को केवल डी के ऊपर रखा गया, एफ को जो है ना डी के ऊपर रखा गया, मतलब डी यहाँ है तो एफ को डी के ऊपर रखा गया, एफ के ऊपर केवल डी रखा गया, उल्टा है।
क्या कर रखा है, एफ के ऊपर केवल डी रखा गया, मतलब एफ के ऊपर सिर्फ डी मिलेगा। डी और ए के बीच में 3 बॉक्स, तो डी यहाँ 1 2 3, तो डी और ए के बीच में 3 बॉक्स। फिर करा ए के नीचे केवल बी को रखा गया, क्या रखा, ई के नीचे केवल बी को रखा गया, मतलब यहाँ वाई को ए के ऊपर ठीक नहीं रखा गया, मतलब क्या रखा, वाई को ए के ऊपर नहीं रखा, मतलब वाई को यहाँ रखा। तो बचा 1% सी, तो क्या रखा, सी और बी के बीच में कितना, सी यहाँ बी यहाँ, तो टोटल उसके बीच में 2 बॉक्स। ऑप्शन नंबर 4 बेहद ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मित्र है, ठीक है, 7 मित्र है जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, यानी एफ यहाँ होगा तो उसके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति। एफ और ए के बीच में 3, 1 2 3, तो ए कहाँ बैठेगा, यहाँ। ए और ए के बीच में ए यहाँ है, तो ए और ओ के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा यहाँ। डी सी के बाईं ओर पड़ोस में, डी और सी साथ में बैठेगा, एक ही जगह मिल रहा है यहाँ पर। और रखा डी जो है ना सी के बाईं ओर, मतलब डी यहाँ बैठेगा तभी तो सी के बाईं ओर यहाँ। कर रखा ई ए का पड़ोसी नहीं है, मतलब ई यहाँ नहीं बैठेगा, तो ई कहाँ बैठेगा, यहाँ। तो बचा कौन, बी। कर रखा बी के दाईं ओर कितना व्यक्ति, तो एक ही व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 वही वाला क्वेश्चन है सर। त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल एसी, ये क्वेश्चन मैंने ज्योमेट्री वाले वीडियो में कराया ही कराया, सारे टाइप के क्वेश्चन को मैंने कराया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हो, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए थे। एबीसी में डी और ई क्रमशः ए बी और बी सी, डी यहाँ पर और ई यहाँ पर, डी और बी सी के मध्य बिंदु है, ठीक है, सॉरी भुजाओं पर स्थित है। यदि बी डी 17 है, क्या कर रखा है सर, ये जो बी डी है ना ये 17 है, ये बी डी 17 और ये ए डी क्या है 14। अगर ये 14 है तो टोटल कितना होगा, तो 17 + 14, तो 17 4 21, 21 10 31 होगा। हाँ या ना। आप समझिए। अब एक बात बताइए, ट्रायंगल बी डी ई का एरिया, आपको पता है दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप होते हैं, तो ट्रायंगल बी डी ई का एरिया बते ट्रायंगल बी ए सी का एरिया क्या होगा, तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर। तो ट्रायंगल बी डी ई का 17 और ट्रायंगल बी ए सी का 31, तो इनके संगत भुजाओं का स्क्वायर का अनुपात। तो 17 का स्क्वायर हो गया 289, 31 का स्क्वायर हो गया सर 961, 31 का स्क्वायर कितना हो गया सर 961 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपको 2 का एरिया पता चल गया। किसका किसका एरिया पता चला, 2 का, एक ट्रायंगल बी डी ई का, एक ट्रायंगल बी डी ई का एरिया। तो ये ट्रायंगल बी डी ई का एरिया तो पता चल गया 289, और देखिए ट्रायंगल बी सी का एरिया पता चला 961, मतलब ये टोटल एरिया पता चल गया 961। लेकिन वो थोड़ी ना पूछ रहा ट्रायंगल बी डी ई का एरिया, तो ट्रायंगल बी डी ई का तो एरिया हो गया 289। पूछ रहा समरम चतुर्भुज ए डी ई सी का एरिया। ए डी ई सी क्या है सर, देखिए ए डी ई सी ये है, ए डी ई सी ये है, इसका एरिया पूछ रहा है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमको टोटल एरिया ट्रायंगल के एरिया में 289 घटाएंगे, तो टोटल ट्रायंगल का एरिया 961, उसमें से ट्रायंगल बी डी ई का एरिया घटाएंगे जो कि है 289। तो इधर तो 289 हो गया, 961 में 289 घटाएंगे तो हो गया 672। तो ट्रायंगल बी डी ई का एरिया ए डी सी का एरिया का अनुपात ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, माध्यमादिका बहुलक वाला क्वेश्चन। देखिए आपको पता है सर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। सब समझा रहे क्या क्या होता है, ठीक है, पहले लिख दिए फॉर्मूला। अब समझिए, सबसे पहले हम यहाँ फ्रीक्वेंसी पता करते हैं, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये है, तो इसी को हम लोग कहते हैं F1। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा तो उसी को कहेंगे F1, उसी को कहेंगे F1। तो उसके जस्ट पहले वाले को हम लोग बोलेंगे F0, और F1 के जस्ट बाद वाले को बोलेंगे F2। अब समझिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा तो वही उसका बहुलक वर्ग कहलाएगा, वही उसका बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या बन गया 35 से 45। तो उस 35 से 45 में जो सबसे लोअर लिमिट है उसे ही LL मतलब लोअर लिमिट, जो कि हो गया 35। हाँ या ना। प्लस F1 यहाँ पर 39 है, माइनस F0, तो 39 में से 32 घटाएंगे तो डायरेक्ट लिख देते, तो 39 में से 32 घटाएंगे तो हो गया 7। 2F1 तो 39 गुना 2, तो 39 गुना 2 पता चल गया 76। और F0 F2 तो 32 और 38, 30 30 60 70, इधर हो गया 76, 76 में से 70 घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिए आई क्या है, डिफरेंस होता है, तो 35 से 45 का डिफरेंस मतलब 10। हाँ या ना। तो इधर तो हो गया सर 35
प्लस 70/6। अब ये 6 इसको काटेगा, ठीक है, 6 इसको काटेगा, 9 सत्ती 63, 7 0, ठीक है, 1 मिनट, 6 से 6 कब कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी, 39 गुना 2 78, 39 गुना 2 78, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ कितना आएगा 8 सर, तो 35। तो ये उतना बार में थोड़ी ना लगेगा, फिर हो गया 70/8, क्या हो गया 70/8, ठीक है। तो ये इसको काटेगा 8, तो 8 8 64, 64 6 0, 8 7 56, 4 8 5 40, तो 35 प्लस 8.75, तो 35 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43.75। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 बेहद ही आसान क्वेश्चन है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 79 को आप ट्राई कीजिएगा, वही ऑप्शन से बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको पता है कि मैं टोटल सेट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं जो बेहद ही आसान वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, इसको एक्स मानते हैं तो ये भी क्या होगा एक्स, ये एक्स इक्वल के इधर आके गुना होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 275 गुना 11। अब देखिए 275 कहीं ना कहीं होगा 11 गुना 25 गुना 11। अब ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो एक्स क्या होगा, तो इक्वल के इधर आके स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो 11 गुना 11, तो उसका स्क्वायर रूट 11, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 11 गुना 5 55, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के मार्जिन को किस प्रकार बदलते हैं, तो किसी भी डॉक्यूमेंट का जो मार्जिन होता है ना, उसको लेआउट टेब मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश आर्थिक विकास, कल्याण और संधारणीयता को बढ़ावा देने के गैलेफो माइंडफुलनेस सिटी विकसित कर रहा है, तो भूटान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा भारत की प्रारंभिक योजना रणनीतियों का केंद्र था। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द का अर्थ है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सो अस्तित्व, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को कैसे बनाइएगा, तो क्वेश्चन नंबर 84 में तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं 86 को 104 में, लेकिन यहाँ डिजिटल सम जरूर लगाएंगे। तो देखिए 8 6 14, 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम हो गया 5। यहाँ देखिए 104, तो 4 और 1 5, 5 गुना 5 होगा 25, 25 का डिजिटल सम हो गया 7। देखिए किसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, तो ये तो 9 खत्म हो गया, 8 4 12, 12 4 16, 16 का डिजिटल सम 7। देखिए 4 4 8, डिजिटल सम 8, 9 खत्म कीजिए, 5 4 9 खत्म, यहाँ भी डिजिटल सम 8, 9 खत्म कीजिए, 4 3 7, 8 8 7 15, 15 का डिजिटल सम 6, तो किसका डिजिटल सम 7 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यूनिट डिजिट तो लगेगा नहीं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग यूनिट डिजिट से ही काम कर लेते थे क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में घटाया जाए, तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या 916, सबसे बड़ी संख्या 916 का पहला अंक 9, सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, तो सबसे छोटी संख्या 247, उसका पहला अंक 2। सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो सबसे छोटी संख्या तो 247 है, सबसे बड़ी संख्या 916 है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना, सही तो है, 9 में से 2 गया 7, ऑप्शन नंबर 3 तो दे ही रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, अच्छा क्वेश्चन है। गोविंद ने 4% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक में कुछ धनराशि निवेश की, यदि 2 वर्ष बाद गोविंद को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है। अब देखिए 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/25, 1/25, 2 साल है तो 25 का स्क्वायर 625, तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल कितना यूनिट 625 यूनिट, तो इसमें पहला साल का ब्याज क्या होगा, तो 625 का 1/25 करेंगे तो 25, फिर 625 का 1/25 करेंगे 25, फिर इस 25 का 1/25 करेंगे तो 1। तो CI क्या होता है सर, CI सुन लीजिए, CI होता है ये 25 + 25 + 1, तो 25 25 50, 50 और 1 51, 51 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 280.5। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 17, ठीक ना, 17 × 51, ठीक है, काटेंगे तो 51 पंचे 5 पॉइंट, फिर 51 पंचे, हाँ तो 5.5 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चला 5.5। पूछ रहा साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज क्या है सर, तो साधारण ब्याज है 25 + 25, तो 25 + 25 कितना हो गया 50 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 5.5, तो 50 यूनिट का वैल्यू होगा 50 गुना 5.5, डेसिमल से 0 गया, 55 गुना 5 हो जाएगा 275, 275 मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए कर रखा है 10 प्रेक्षण है जिसका औसत 40 है, एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर गलती से 31 पढ़ दिया। देखिए लिखना था 50 लेकिन गलती से 31 लिख दिए, तो कम न लिखे सर, तो कितना कम लिखे, 19 कम लिखे। तो पहले इस 19 संख्या का औसत क्या होगा, तो 19/10 मतलब 1.9, मतलब औसत में 1.9 कम लिखे। तो हमको रियल अगर हमको सही औसत चाहिए तो वो 1.9 जोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो 40 था, उस 40 में अगर हम 1.9 जोड़ देंगे तो नया औसत निकल के आएगा 41.9, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यदि श्रृंखला के सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, जितना भी प्रतीक है हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित विकल्प में कौन सा दाएं से चौथा होगा। दायां तो इधर होता है, इधर से चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि प्रतीक को तो जोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या में प्रत्येक सम में 1 जोड़ेंगे, तो क्या रखा, प्रत्येक इवन में 1 जोड़ेंगे, प्रत्येक ओड में 2 घटाएंगे, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो ओड में 2 घटाएंगे, तो यहाँ 7 है, तो 7 में 2 घटाएंगे 5, इवन 1 है, 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 ओड है तो 2 घटाएंगे 1, 8, इवन है तो 1 जोड़ेंगे 9, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 ओड है तो 2 घटाएंगे 3, 9 ओड है तो 2 घटाएंगे 7, 6 इवन है तो 1 जोड़ेंगे 7। कितना नंबर 1 से अधिक बार आया, तो देखिए 7 2 बार आ रहा है, देखिए 5 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, मतलब 3 टोटल 3 ऐसा नंबर है जो 1 से अधिक बार आया है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। E डिवाइडेड बाई एफ, क्या रखा है, E डिवाइडेड बाई एफ, मतलब E जो है ना एफ का पिता है, E जो है ना एफ का पिता है। एफ गुना जी, एफ गुना जी मतलब एफ जी की पत्नी है, एफ जो है ना पत्नी है जी की, तो ये पत्नी हो गया, तो ये क्या हो गया, पति। आगे की कहानी, जी प्लस एच, जी जो है ना एच का पुत्र है, मतलब जी के बारे में कह रखा है कि वो किसका पुत्र है, एच का पुत्र है। और एच माइनस के मतलब एच जो है ना के की बहन है, एच जो है ना के की बहन है। तो कह रखा ई का के साथ संबंध, ई का के साथ संबंध। तो देखिए ई का के साथ संबंध क्या है, तो ये इसकी बहन कहलाई, ये बहन का पुत्र कहलाया, पुत्र की पत्नी और उस पत्नी का पिता, तो बहन के पुत्र के पत्नी का पिता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रूमिंग यंग टैलेंट्स की थीम पर केंद्रित 2 दिवसीय कॉरपोरेट अकादमी कार्यक्रम लीडरशिप समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधार संगठनों और उनके संस्थापकों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, तो कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है सर, फिर से सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 917 है तो उसका पहला अंक 9, सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 539 तो उसका दूसरा अंक 3, तो इस दोनों का योग तो 9 + 3 12, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है सर, कुछ नहीं करेंगे, a + b का होल क्यूब करेंगे, तो यहाँ देखिए 5x + 4y का होल क्यूब करेंगे, तो ये क्या होता है, a क्यूब। तो देखिए हम डायरेक्ट लिखते ही चले जाते हैं, तो 5x का होल क्यूब करेंगे तो 125 x क्यूब, 4y का होल क्यूब करेंगे तो 4 × 4 = 64 y क्यूब, प्लस 3ab, तो a की जगह पर तो 5x है, b की जगह पर तो 4y है, इंटू a + b, तो a + b मतलब a की जगह पर 5x + 4y। अब देखिए 5x + 4y की जगह 12 है, तो 12 का क्यूब होता है सर 1728। अब देखिए ये तो हमको निकालना है, यहाँ पर आप देख ही सकते, 125 x क्यूब + 64 y क्यूब। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 5 5 × 15 15 चौक 60, यहाँ पे बचा क्या, x × y जिसका वैल्यू यहाँ पर 2 है। अब देखिए ये 5x + 4y बचा जिसका वैल्यू यहाँ पर 12 है, हाँ या ना, तो देखिए 60 × 2 12, 120, 120 × 12 तो 1440, तो यहाँ से 125 x क्यूब + 64 y क्यूब, तो ये तो हो गया 1440, इक्वल के उधर जाके क्या होगा, माइनस, तो इस 1728 में 1440 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आइए घटाते, 8 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2, तो 288 इसका क्यूब का सम निकलेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स के संदर्भ में रोम का प्राथमिक कार्य, इसमें सिस्टम को बूट करने के लिए आवश्यक फर्मवेयर मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर 2।
देखिए आगे का क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आज हम लोग 34वां सेट का आज हम लोग फुल पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। देखिए आप लोग स्टूडेंट का पूरा डिमांड आ रहा था कि सर इस टॉपिक को फिर से शुरू कीजिए, पूरा का पूरा सेट का सॉल्यूशन कराइए, क्योंकि पता है इसलिए डिमांड आ रहा था क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो ग्रेजुएट लेवल के पैटर्न पर आधारित है। तो टोटल जितने भी शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ है आज हम लोग उसका 34वां सेट का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन किए हैं। तो कम से कम मैंने आपके लिए इतना मेहनत से ये सब वीडियो लाया, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू रखूँ तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 34 है, तो और का रखा अगर 2 संख्या 34 और 22 हटा दे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले बताइए इस 5 संख्याओं का औसत 34 है तो योग कितना होगा, तो 50 गुना 34, 50 गुना 34 गुना कर देंगे 0, 5 20 का 0, बाकी 2 बचती है 15 2 1700। अब इस 2 नंबर को हटाना है तो 34 प्लस 22 कितना होगा 56, तो इस 1700 में क्या करेंगे 56 घटा देंगे तो कितना होगा सर 1644। तो टोटल कितना संख्या था 50, उस 50 में ये 2 संख्या घटा दिए तो बचा कितना 48, बचा कितना सर 48। ये इसको काटेंगे, ठीक है। तो पहले 4 से तो कटेगा ही सर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ काटेंगे 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो हो गया 411/12, 12 तिया 36, 36 5 51, 12 चौक 48, 48 3 0, 12 दूनी 24, लगभग 34.2, 34.2 मतलब एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 98 का सॉल्यूशन आपको पता होगा, हर एक सेट में ये क्वेश्चन है। का रखा है देखिए अमित का वेतन 13,000 रुपया प्रति माह है, का रखा है कि वो हर महीना 13,000 रुपया कमाता है, लेकिन वो हर महीना 13,000 तो कमा रहा है लेकिन 4,000 रुपया घर के किराए पे और 2,000 बिल पे खर्च कर रहा है, तो टोटल कितना खर्च किया 6,000। तो हर महीना सेविंग कितना किया, तो 13,000 कमाया और हर महीना 6,000 खर्च किया, तो सेविंग पर मंथ कितना है 7,000 रुपया पर मंथ। अब का रखा है देखिए साल में वो एक बार बर्थडे मनाता है और जिस बार वो बर्थडे मनाता है वो उस मंथ का पूरा सेविंग खर्च कर देता है। तो मान लीजिए साल में टोटल 12 महीना आता है, तो उस 12 महीना में एक महीना का वो पूरा का पूरा सेविंग क्या किया, खर्च किया, तो टोटल कितना सेविंग किया 11 महीना का। तो एक महीना में 7,000 बचाया तो 11 महीना में कितना बचाएगा, तो 11 गुना 7 मतलब 77,000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गवर्नर जनरल का पद नाम कब वायसराय या क्राउन के प्रतिनिधित्व के रूप में पदोन्नत किया गया था, तो वर्ष 1858, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज का आकार क्या था, तो 20 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 21 जून के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर क्या होता है, समाप्त होता है। तो इस तरीके से हमने अभी तक टोटल 34 शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम लोग क्या कर लिए। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते। सारे के सारे पेपर का सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है और उसी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे, आप वहाँ से जाकर भी सारे के सारे वीडियो को देख सकते हैं और वहीं से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या हो रहे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्जामिनेशन आज सेकेंड या थर्ड शिफ्टों में है, तो कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहां पर आपको कंपाइल पीडीएफ अपलोड किया जा चुका है। कंपाइल पीडीएफ पहले से ही अपलोड किया जा चुका है, तो वहां से भी आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।